प्यारे बच्चों, कल हम लोग श्रेणियों का संयोजन देखे थे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आज आइए उन्हीं का मिश्रित क्रम संयोजन देखा जाए। फिगर आप कुमार मित्तल वाली किताब से देख लेंगे। यहाँ हमने बना दिया है कि प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वह कैपिटल ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर है। इस तरह से n श्रेणियों की m पंक्तियां हैं जो एक बाह्य प्रतिरोध R के द्वारा जो है कि जुड़ी हुई हैं। जैसे कल बताए थे आपको, उसी के अनुसार कहेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में लगे श्रेणियों का कुल विद्युत वाहक बल बराबर E। प्रत्येक पंक्ति में लगे श्रेणियों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर n R प्लस R 2R, R प्लस R प्लस R 3R। तो n लगे हुए हैं तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? तो n R के इक्वल हो जाएगी। अब आइए, ये n e n r इस तरह से m पंक्तियां लगी हैं तो चूंकि सब के सब एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो पीछे बताया था आपको समांतर क्रम में कि पूरे परिपथ का संपूर्ण विद्युत वाहक बल जो होगा वह n e के बराबर होगा। यदि श्रेणियों के तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश हो तो 1/R डैश बराबर 1/n r प्लस डॉट 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 m टाइम्स m पंक्तियां लगी हैं तो 1/R डैश बराबर m/n r implies that R डैश बराबर n/r/m हो गया। तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध बराबर R प्लस n/r/m, यह इतना हो। अतः परिपथ में धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल n e है और ये R प्लस n/r/m है। तो यहाँ से कह सकते हम m n e अपान m/r प्लस n r। यही ये परिपथ में बहने वाली धारा की वैल्यू निकल करके आई। अब यहाँ से क्लियर है कि ये जितना ही कम होगा करंट की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। यानी जो हमारा परिपथ है, इस परिपथ में धारा के अधिक होने के लिए यह आवश्यक है कि जो हमारा नीचे का वैल्यू है m कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू R, इसकी वैल्यू कम से कम हो, न्यूनतम हो। और इसके न्यूनतम होने के लिए या इसको न्यूनतम रखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि m/r प्लस n/r बराबर अंडर रूट m/r माइनस अंडर रूट n/r का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट m/r इंटू n/r। या कहीं में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जो आप 4ab ऐसे करके लिखते हैं उसी फार्मूले से ये देखिए, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये मिल जाएगा, -2 अंडर रूट n/r होगा जो इससे कट जाएगा जो है कि। अब इसकी वैल्यू मिनिमम हो, इसके लिए आवश्यक है कि इसका मान मिनिमम हो और अंडर रूट m/r माइनस अंडर रूट n/r का न्यूनतम मान 0 होगा। और न्यूनतम मान 0 होगा तो इसका अर्थ हुआ कि m/r बराबर अंडर रूट n/r। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो m/r बराबर n/r यानी r बराबर
एन आर बाई एम। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये मिला आपको। आप देखिए तो ये जो टोटल आंतरिक प्रतिरोध है उसकी वैल्यू एन आर बाई एम के इक्वल है। यानी जो ये बाह्य प्रतिरोध है वो संपूर्ण सेलों के तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में परिपथ में बहने वाला धारा का जो मान होगा वो अधिक होगा। यानी एक तरह से सभी सेलों को मिलाने से ही बैटरी बनती है, कई सेलों को मिलाने से ही बैटरी बनती है। तो कहा जा सकता है कि जो बाह्य प्रतिरोध है ये बाह्य प्रतिरोध इस बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के जो है कि इक्वल हो। तो ऐसे कंडीशन में धारा का मान जो है कि अधिकतम होगा। और यहाँ से कह सकते हैं कि I इक्वल टू एन ई बाई 2R ये परिपथ में बहने वाली आपकी जो है कि करंट होगी जो कि इस कंडीशन में फ्लो करेगी। तो जो नेसेसरी कंडीशन हमारा वो ये कि I की वैल्यू एन ई बाई 2R के जो है कि इक्वल हो। तो ऐसे कंडीशन में परिपथ में बहने वाला जो धारा होगा वो मैक्सिमम होगा और तब मिश्रित क्रम संयोजन का जो है कि लाभ होगा। आइए किरचॉफ के नियम पे चलते हैं। तो उसका जो पहला नियम है वो प्रथम नियम या संधि नियम कहलाता है। और कहा गया कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कह रहा है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी समेशन I इक्वल टू 0। ये देखिए कह रहा है कि किसी संधि पर, जैसे ये पॉइंट आपका एक तरह से संधि को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ कई धाराएं कई दिशाओं से आ रही है। किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। जैसे मान लीजिए संधि की ओर आ रही है कुछ धारा संधि से बाहर जा रही है। तो संधि की ओर आने वाली धारा को आप धनात्मक मान लो और बाहर जाने वाली धारा को ऋणात्मक कर दो। या अंदर आने वाली ही धारा को अगर आप जो है कि ऋणात्मक लेते हो तो बाहर जाने वाली धारा धनात्मक हो जाएगी। क्योंकि टोटल समेशन 0 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम मान लीजिए ये संधि है और इस संधि की ओर ये I1 आ रही है, हम पॉजिटिव मान लिए तो I1 हो गया। I2 भी उसी की ओर जा रहा है तो प्लस I2 हो गया। I3 बाहर जा रहा है तो माइनस I3, I4 भी बाहर जा रहा है तो माइनस I4, I5 अंदर आ रहा है तो 0 हो गया। I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर I3 प्लस I4। यानी यह भी दर्शा रहा है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। आप इसके अतिरिक्त दूसरा जो बताया उसको ले लीजिए। माने संधि की ओर आने वाली धारा को ऋणात्मक कर दीजिए तो I1 I2 ऋणात्मक हो गए, I3 प्लस I4 धनात्मक हो जाएगा, I5 ऋणात्मक हो जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव है यही रहने दीजिए, ये दोनों तीनों निगेटिव हैं तो इधर हो जाएंगे I2 प्लस I5। अब देख लो वही इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो आप स्वतंत्र हैं। बस ये है कि अगर संधि की ओर आने वाली धारा को आप एक जगह पॉजिटिव मान लिए तो हर जगह वही काम करेंगे। उन सवालों के लिए जो है कि इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से कि जो पहला नियम है किरचॉफ का वो ये कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समेशन I इक्वल टू 0। जो सबसे इंपॉर्टेंट हम बात आपको बताने चल रहे हैं वो ये कि किरचॉफ का ये जो पहला नियम है वह आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा, यह आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे धारा नियम भी कहते हैं। यह आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, इसे धारा नियम भी कहते हैं। धन्यवाद।